आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के संख्या पद्धति के अध्याय 1 यानी कि दोस्तों वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1C के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको प्रश्नावली 1C से पहले अगर प्रश्नावली 1A 1B में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1C में अपने पास टोटल कितने क्वेश्चन है? तो टोटल अपने पास 8 क्वेश्चन है। तो इन 8 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हम सॉल्यूशन बताएंगे। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं ना, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1C में टोटल अपने के पास 8 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है ना, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 5 के आगे टाइम स्टैम्प होगा, उस टाइम स्टैम्प को जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देगा टाइम स्टैम्प की मदद से। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 1C। यहां पर हेडिंग डालिए प्रश्नावली 1C। अध्याय का नाम है अपनी, अध्याय नंबर है अपने के पास अध्याय 1। चैप्टर का नाम है अपने पास वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्लास 10 बिहार बोर्ड क्लास 10 प्री डिफाइन है, जैसा आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपने पास N22। बुक का नाम है अपने पास भारतीय भवन। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो बढ़ने से पहले ना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है ना, तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने के पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन, इसमें क्या करा है कि ये एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो अपने परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने पास √15 दे रखा है, तो √15 का गुणनखंड कीजिए। तो 3 गुने 5 लिख सकते हैं। देखिए ना 3 बाहर आ सकता है ना 5 आ सकता है, जब जोड़ा में रहेगा तभी तो बाहर आ सकता है, यानी √ के अंदर अपने पास संख्या बच गया, यानी ये अपने के पास क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा में देखिए अपने पास क्या कर रहा है, दूसरा में अपने पास है -√2/√3। ना √2 बाहर आ सकता है ना √3 बाहर आ सकता है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तीसरा देखिए अपने के पास, तीसरा में अपने पास क्या कर रहा है? 4 + √11। 4 + √11। ठीक है, तो 4 + √11, √11 का अपने पास वर्गमूल हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये अपने पास 4 + √11 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ लिख सकते ही नहीं है। तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सीधा सी बात यह है कि जो क्वांटिटी अपने पास रूट के अंदर है, जो संख्या अपने पास रूट के अंदर बच जाए उसे अपरिमेय संख्या कह दीजिए। ठीक है, तीसरा के बाद अपने पास चौथा में देखिए अपने पास क्या रखा? 1/√5। 1/√5। √5 अपने पास बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो ये भी अपने पास रिक्त स्थान में क्या हो जा रहा है? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सारा अपरिमेय है। पांचवा में अपने पास देखिए क्या करेगा? 5/8 और बट्टा में अपने पास दे रखा √2। इसको क्या कीजिए? √8 को फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुणनखंड कर लिया अपने के पास। नीचे अपने के पास √2। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास है 2 अपने के पास जोड़ा में है ना, 2 को जोड़ा में, तो 5 गुने 2 और √2। और नीचे में भी अपने के पास √2 है, √2 से अपने के पास कट जाएगा, तो यहाँ से अपने के पास बचेगा 5 दूनी 10। 10 अपने के पास क्या? परिमेय संख्या है। यह अपने पास क्या गया? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि अपने पास √√ कट गया, काट पीट करके अपने के पास चेक करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही चेक कर, अच्छा रूट के अंदर है अपरिमेय संख्या, ऐसा नहीं, काट उठ के चेक करना है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या करा है कि सिद्ध करे कि 3√2 अपरिमेय संख्या। अपने के पास सिद्ध क्या करना है कि 3√2 अपने के पास एक अपरिमेय संख्या। तो 3√2 को अपने के पास क्या करा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या अपने क्या सिद्ध करना है। तो देखिए काफी ज्यादा सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं रहता। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अपन सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये जो है ना वो अपने क्या परिमेय संख्या। तो यहां पर मान लीजिए कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या अपने पास एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या होगा तो अब इसलिए से बात है कि ये अपने पास p/q के फॉर्म में होगा। तो यहां पर मान लीजिए कि माना कि हर एक परिमेय संख्या अपने पास p/q के फॉर्म में, तो 3√2 अपने पास क्या आ जाएगा? p/q
क्यू के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जहां पर आपने क्या, जहां पी और क्यू जो पी और क्यू है ना वो अपने पास धनात्मक पूर्णांक है। यहां पर आपने लिख लीजिए धनात्मक पूर्णांक है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक की जगह सहअभाज्य संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू क्या है अपने पास, एक सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को अपने पास किस में करें, ये अपने पास सहअभाज्य संख्या मतलब होता है को प्राइम नंबर। तो यहां पर लिख लीजिए पी और क्यू धनात्मक पूर्णांक के साथ अपने पास पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि ऐसी संख्या, ऐसी पेयर ऑफ नंबर, ऐसा अपने के पास नंबर का जोड़ा जिसका अपने पास गुणनखंड एक ही हो और वो 1 के बराबर हो। जैसे मान लेते कि अपने के पास 2 हो गया और 3 हो गया, तो 2 और 3 अपने पास सहअभाज्य संख्या, इसका अपने पास गुणनखंड कॉमन जो गुणनखंड अभ्यनिष्ठ गुणनखंड जिसे कहते हैं वो अपने पास एक ही है। जैसे अपने पास 4 और अपने के पास मान लीजिए यहाँ पर 9, 4 और 9 का अपने के पास गुणनखंड एक ही होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अगर लेते यहाँ पर 4 और यहाँ पर अपने पास 6 ले लेते हैं तो ये अपने पास सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका एक गुणनखंड एक भी है और एक गुणनखंड अपने पास 2 भी है, तो 1 और 2, तो अपने पास 2 कॉमन गुणनखंड आ गया। तो 2 कॉमन गुणनखंड नहीं आना चाहिए, यानी 2 अभ्यनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए बल्कि एक ही आना चाहिए। तो इसमें अपने पास कॉमन गुणनखंड एक है और वो 1 के बराबर ही है। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपने क्या कीजिए, 3√2 को दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो 3√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप इनके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 9 गुने 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अपने पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, पी स्क्वायर बट्टा 18। अब देखिए ये जो पी स्क्वायर बट्टा 18 है, अब अपने पास क्यू स्क्वायर क्या माने कि एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी अपने पास धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब ये इंटीजर होने के लिए पी स्क्वायर से अपने पास 18 से डिविजल होना चाहिए। तो यहां पर लिख लीजिए पी स्क्वायर का एक गुणनखंड, एक गुणज या गुणनखंड भी लिख सकते हैं, या एक गुणज 18 है। ठीक है, पी स्क्वायर का एक गुणज लिखिए, गुणनखंड लिख लीजिए। ठीक है, ये अपने पास गुणनखंड कितना आ गया, 18 आ गया। पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 18 आ गया। जब पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 18 आ गया तो पी का भी अपने पास एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक गुणनखंड 18 होगा। जैसे अपने पास कोई भी नंबर अगर 18 से, किसी नंबर का स्क्वायर 18 से भागा लग रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी 18 से भागा लग जाएगा। अगर देखिए पी स्क्वायर 18 से भागा है तो पी स्क्वायर का वर्गमूल कीजिएगा तो पी आ जाएगा। पी भी अपने पास 18 से पूरी तरीके से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि माना कि पी स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लीजिए 18 m के बराबर, नहीं p इक्वल टू कितना मान लीजिए 18 m के बराबर। माना कि p इक्वल टू कितना आ गया 18 m। जैसे p अपने पास 18 m आ गया, जहां पर p अपने पास क्या आ जाएगा, m अपने के पास आ जाएगा, m बिलोंग्स टू धनात्मक पूर्णांक, यानी अपने पास m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब ये क्या कीजिए, p का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो जैसे p का वैल्यू समीकरण 1 में डालेगा तो यहां से अपने पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर, अच्छा पी की जगह अपने पास 18m डालना पड़ेगा ना, तो 18m का होल स्क्वायर बट्टा में अपने पास क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ से अपने पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 18 गुने 18 m स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी ना, अपॉन में 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने पास m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, क्यू स्क्वायर बट्टा 18। ठीक है, अब देखिए क्यू स्क्वायर बट्टा 18 ये आ गया, क्यू स्क्वायर बट्टा 18 आ गया। इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर का अपने पास एक गुणनखंड 18 होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 18 है। जब क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 18 है तो अब इसी से बात है कि क्यू का भी एक गुणनखंड कितना हो जाएगा अपने पास 18 के बराबर। अब देखिए लेकिन अपने पास पहले शुरू में क्या माने थे, शुरू में अपन तो यही माने थे ना कि जहां p और q एक धनात्मक पूर्णांक है, चलिए इंटीजर हो गया। ठीक है, और p और q सहअभाज्य संख्या ऐसा नंबर जिसका अपने पास गुणनखंड एक ही हो, लेकिन p और q का एक गुणनखंड तो 18 आ गया। ठीक है, p और q का एक अभ्यनिष्ठ गुणनखंड, p का भी अपने पास p भी 18 से भागा लग जा रहा है और q भी अपने पास 18 से पूरी तरीके गुणनखंड मतलब पूरी तरीके से भागा लग गया। ठीक है, q में तो 18 आ गया, लेकिन अपन क्या माने थे कि एक ही गुणनखंड होना चाहिए और वो अपने के पास एक ही होना चाहिए, एक ही के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपने पास 18 आ गया, तो यहाँ पर जब 18 आ गया तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए।
तो यहां लिख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमारी जो मान्यता है ना, हमारी मान्यता गलत है। जब हमारी मान्यता गलत है तो अब इसी से बात है कि ये जो 3√2 है वो अपनी पास क्या आ जाएंगे, अपरिमेय संख्या। दुनिया में दो ही तरीके की संख्या होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहां से अपन कैसे ये क्या आ जाएगा, तो अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपने पास सिद्ध करना था, ये अपने के पास सिद्ध हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या करा है कि सिद्ध करे कि 4 - √5 अपरिमेय है। अपने पास सिद्ध क्या करना है कि 4 - √5 ये अपने पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह अपने पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए मान लीजिए कि माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि यह अपने पास क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे सवाल में अपने पास, पिछला वाला सवाल में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था, ऐसे सवाल में तो ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय दे रखा है, तो इसका अपने के पास घटाव अपने पास अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, सॉरी ये अपने पास अच्छा सिद्ध करना है। तो मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या, तो अब इसी से बात है कि ये जो 4 - √5 किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि 4 - √5 इसको क्या कीजिए, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और कोई दूसरा नंबर r के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे बुक में आपने पास r से ही सिद्ध किया हुआ, तो r से ही आपने के पास यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये आपने पास एक परिमेय संख्या है जो कि आपने पास r के बराबर है। ये जो r है ना, r आपने पास क्या है, एक परिमेय संख्या। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा अपने पास 4 - r इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, √5 के बराबर। माइनस r इधर आ गया और अपने पास 5 इधर चला गया। अब देखिए 4 - r ये परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या माइनस कीजिएगा ना, तो अपने पास क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा, और ये अपने पास अपरिमेय संख्या आ गया। तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा तो 4 - r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अपने के पास ये जो है ना √5 और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। तो यहां पर लिख लीजिए परिमेय संख्या कभी किसके बराबर नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर। लेकिन यहां पर तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो गया, यानी अपन जो माने वो अपने पास गलत हो गया। तो यहां पर लिख लीजिए अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है। जब ये गलत है तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, यही प्रूफ करना था, ये अपने पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने पास काफी ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि सीधे करे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तो सेम क्वेश्चन है, 6 + √2 एक अपने पास क्या सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब तो आप ऐसे इजीली बना सकते हैं, लेकिन चलिए वीडियो इस क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो हम बनाते जा रहे हैं एक एक करके, लेकिन आप ऐसे इजीली बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। बस आपको 6 + √2 की जगह अपने के पास इस 6 + √2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या, तब इसी साथ ये p/q के फॉर्म में, तो इसको मान लीजिए कि माना कि
6 प्लस अंडर रूट 2 का क्या कर लीजिए आर के बराबर। आर अपने पास यहाँ पर आर एक का परिमेय संख्या हो जाएगा, तो आर को इधर ले आए तो 6 माइनस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा आर माइनस 6 इक्वल टू माइनस कॉमन लेकर इधर काट देते। इतना कैलकुलेशन तो आपको आता होगा, माइनस इधर से कॉमन ले लीजिए तो आर प्लस में हो जाएगा, 6 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर काट दीजिए तो आर माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा आर माइनस 6 एक क्या है, एक आर माइनस 6 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है ना, ये अपने पास परिमेय। हमको क्या कैसे पता कि ये परिमेय संख्या है, ऐसे पता है कि आर अपने पास एक परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या के बराबर हो गया। और ये परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या और आर आपको पता है कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या माइनस कीजिएगा तो अपने पास परिमेय संख्या आएगा। तो आर माइनस 6 एक परिमेय संख्या है और क्या नाम है अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। जब ये अपने पास एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है तो यहां से अपने पास आपको ये पता है कि परिमेय संख्या कभी अपने पास अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो मान्यता है ना, तो यहां पर लिख लीजिए अतः, लेकिन यहां पर तो अपने पास बराबर हो गया आर माइनस 6 और इक्वल टू अंडर रूट 2, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो गया। तो अतः हमारी मान्यता, ये 9 है, मान्यता गलत है, गलत है। जब ये गलत है हमारी मान्यता तो क्या हो जाएगा, तो अर्थात 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय सॉरी अपरिमेय संख्या ना, एक अपरिमेय संख्या होगा। ये प्रूफ करना था, ये अपने पास सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने के पास क्या करा है कि सिद्ध करे कि 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपने के पास सिद्ध क्या करना है कि 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक अपने के पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह अपने के पास सिद्ध करना है। तो यहां पर मान लीजिए कि माना कि 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो अब इसी से बात है कि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो। तो यहां पर मान लीजिए कि माना कि 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। आर अपने पास जहां पर एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर आर की जगह पी बाई क्यू भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आर ही लिखना है, आप जो मन है वो लिख सकते हैं, पी बाई क्यू भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया, ये आ गया तो अपने पास सबको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ से अपने पास माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 5 माइनस आर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसको एक साइड इधर ले आए तो 5 माइनस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास माइनस 2 अंडर रूट 3 के बराबर। इस 2 को इधर नीचे भेज दीजिएगा तो 5 माइनस आर अपॉन माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से सॉल्व किया तो आर माइनस 5 बट्टा में 2 माइनस कॉमन लेकर के इधर काट देते हैं इक्वल टू अंडर रूट 3 के बराबर हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या और अपॉन परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या अपॉन में परिमेय संख्या, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया, ये अपने पास अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए आर माइनस 5 बट्टा 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने तो आ रहा होगा। तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या। तो यहां से आपको पता है कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आपको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, लेकिन यहां पर तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो गया। तो यहां पर लिख लीजिए अतः हमारी मान्यता पूरी करो, कुछ नहीं पूरी हुआ नहीं, हमारी मान्यता गलत है,
गलत है। जब हमारी मान्यता गलत है तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब गलत है तो क्या होगा, तो यहाँ से आपने क्या 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने के पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे या हेंस प्रूफ हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 5वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, वो भी काफी ज्यादा सिंपल है, सब इसी टाइप के क्वेश्चन थे 8 तक, ठीक है। तो 6 में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, 6 में अपने के पास क्या करा है कि सिद्ध करे कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से अपने के पास 5/√7 है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये अपने के पास सिद्ध करना है। तो यहां पर मान लीजिए कि माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये अपने पास एक परिमेय संख्या है तो अब इसी से बात है कि ये अपने पास p/q के फॉर्म में होगा। तो ये अपने पास 5/√7 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर मान लीजिए कि माना कि 5/√7 को क्या कीजिए p/q के बराबर मान लीजिए, r भी मान सकते, जरूरी नहीं है, तो p/q के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो ये आ गया अपने पास 5q अपॉन p इक्वल टू कितना आ गया अपने पास √7 के बराबर। कोई दिक्कत, q इधर चला जाएगा, p नीचे चला जाएगा और √7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7 के बराबर हो गया। अब गौर से देखिए, तो ये अपने पास परिमेय संख्या अपन परिमेय संख्या p और q, जहां पर अपने पास सहअभाज्य संख्या, ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिए जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है, तो 5q/p और ये आ गया √7 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 5q/p आ गया, ये अपने पास √7। तो यहाँ से अपन क्या कीजिए, 5q/p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये √7 एक अपरिमेय संख्या है तो अपन के पास, आपको ये पता है कि परिमेय संख्या कभी आपके के पास अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। लेकिन अपने के पास जो ऊपर आया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो गया, तो यहां पे लिख लीजिए अतः हमारी मान्यता गलत है। जब हमारी मान्यता गलत ही है तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां लिख लीजिए अर्थात 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यही अपने पास प्रूफ करना था, ये अपने पास प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये थोड़ी था, यह तो दिक्कत था, हम ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा 5/√7, यहाँ पे लिख लीजिए, सॉरी 5/√7 एक अपरिमेय संख्या होगा। कोई ठीक है, हम ये वाला देख लिए थे, ऊपर आपने 5 माइनस 2√3 ये देख लिए थे, तो 5/√7 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करा है कि सिद्ध करे कि 4 माइनस 5/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन वैसा ही, क्वेश्चन नंबर 6 सारा क्वेश्चन एक ही जैसा। चलिए हम लिख देते, क्वेश्चन जब है तो क्यों इसमें हटाना, ठीक है। तो यहाँ से आपने के पास सिद्ध क्या करना है, 4 माइनस 5/√2 एक आपने के पास अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कि माना कि 4 माइनस 5/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये अपने पास एक परिमेय संख्या तो ये अपने पास p/q के, चलिए इस बार p/q से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास 4 माइनस 5/√2 एक परिमेय संख्या, तो इसको मान लीजिए कि माना कि 4 माइनस 5/√2 ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, p/q के बराबर। जब ये अपने पास p/q के बराबर, जहां पर p और q क्या होना चाहिए, को सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी को प्राइम नंबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 4 माइनस p/q इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 5/√2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास 4q माइनस p अपॉन q इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 5/√2। 5 को नीचे भेज दीजिए तो ये आ गया अपने पास 4q माइनस p अपॉन 5q
क्यू इक्वल टू कितना आ गया अपने पास √2। इतना तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, इतना गणित तो आपको आना चाहिए इधर से इधर उसको भेजने के लिए। अब आगे आपके पास देखिए, ये आपके पास क्या गया परिमेय संख्या, ये आपके पास अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः 4q माइनस पी अपॉन 5q एक अपरिमेय, सॉरी ये अपने पास क्या परिमेय संख्या ना, तो एक परिमेय संख्या है और √2, यह अपने पास ये जो √2 है यह अपने पास एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और आपको ये पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो यहाँ पर हमारी जो मान्यता है वो गलत हो गया। तो अतः हमारी मान्यता गलत है। यह बन गया हमारी मान्यता गलत हो गया। जब ये हमारी मान्यता गलत है तो यहाँ पर अर्थात यहाँ बन गया हमारी मान्यता गलत हो गया, तो अर्थात 5 क्या था बन गया 4 माइनस 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपने क्या सिद्ध करना था, ये आपने क्या सिद्ध हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, तो ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि सिद्ध करे कि 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले अपने पास सिद्ध क्या करना है, 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या है। जब उनके पास 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या, तो अब इससे बात है कि ये p/q के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ले लीजिए माना कि 2√3 - 1 या उनके किसके बराबर हो जाएगा, p/q के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जहाँ पर p और q को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2√3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, p/q - 1 के बराबर। तो यहाँ से एक और स्टेप लीजिए, 2√3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, p - q बट्टा अपने पास q के बराबर। इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, p - q और अपॉन में अपने पास आ जाएगा q, और ये 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2q के बराबर। ठीक है, अब गौर से देखिए, तो इधर अपने अपरिमेय संख्या आ गया, इधर परिमेय संख्या, तो इसको क्या कीजिए इधर भेज दीजिए। तो p - q अपॉन 2q इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, √3 के बराबर। बस इसको इधर कर दिए, इसको उधर कर दिया, और कुछ नहीं किया। ठीक है, ऐसे भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक स्टेप हम लिख दिए। तो यहाँ से अपने पास परिमेय संख्या ये है और यह अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः p - q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता, तो ये आपको पता है। तो यहां पर लिख लीजिए परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः हमारी मान्यता पूरी नहीं करो, हमारी मान्यता पूरी नहीं हुआ था, हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया, हमारी मान्यता गलत है। जब हमारी मान्यता गलत है तो ये क्या हो जाएगा, अर्थात 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा।
ठीक है, जब ये अप्रिमेय संख्या तो ये तो प्रूफ करना था, ये आपने क्या प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपन के पास एक्सरसाइज, कौन सा था, प्रश्नावली 1C द एंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास प्रश्नावली 1C का कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो से अपन बात करेंगे प्रश्नावली 1C के बाद 1D है, इसमें अपने के पास 3 क्वेश्चन है। इसके बाद अपने पास प्रश्नावली विविध प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।